हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एनएए का पार्ट 2 दैट इज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एनएए एंड द व्हाट आर द न्यूट्रॉन सोर्सेज वी कैन यूज। इससे पहले एनएए का प्रिंसिपल और इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। पार्ट 1 में मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पे आप आई कार्ड पे जाके भी मेरी वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनएए के साथ। तो देखेंगे फॉर्म्स ऑफ एनएए में हम सिंपल सी बात करते हैं यार, हमारे पास दो तरीके की हमारे पास एनएए आती है। एक होती है रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं यार RNAA, क्लियर। एंड देन हमारे पास आती है, एक आता है हमारे पास INAA, दिस इज टर्म्ड एज एन इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। आगे बात कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये रेडियो केमिकल बोला मैंने आपको, क्या बोला, रेडियो केमिकल, रेडियो केमिकल बोला। और यहां पे मैंने क्या बोला यार, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। एक एक करके दोनों ही पढ़ेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले अपन उठा लेते हैं यार रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। इसको हम स्टडी करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनएए में फर्स्ट। तो अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज RNAA, ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसमें हम केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, मतलब केमिकल्स जो होते हैं उसकी वजह से हम बोल सकते हैं केमिकल चेंजेस ला रहे हैं किसी एक सर्टेन सैंपल में। कब, अगर हम बात करें यार, हमारे पास कोई एक सैंपल है, मान लेते हैं कोई हमारे पास एक सैंपल है, इसको हमने न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करवा दिया, न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करवा दिया। उसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल, उसके बाद जो हमारे पास न्यूक्लियस बनेगा, उसके बाद जो हमारे पास न्यूक्लियस बनेगा, इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं। क्या करते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो हमारे पास रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में फर्स्ट लाइन तो मैंने ये बता दी कि भाई हमारे पास कोई सैंपल है, उस पे हमने क्या करा, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करवाई, उसकी वजह से जो हमारे पास न्यूक्लियस बना, उसमें हम केमिकल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, केमिकल चेंजेस कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यार हम ना न्यूट्रॉन, ये रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में केमिकल मॉडिफिकेशंस कर क्यों रहे हैं। तो ये बात हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। कर इसलिए रहे हैं, दो तीन रीजन होते हैं। पहला पॉइंट तो हमने क्या करा कि भाई केमिकल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं, केमिकल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं आफ्टर बोम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, हम कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारे पास क्या हो कि भाई जो सर्टेन सैंपल्स हैं उसमें जो हमारे पास कुछ इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। प्लस जो हमारे पास काम की चीज है उनको हम एक जगह लेके आ सकते हैं भाई, जो जिस पे हमें एनएए परफॉर्म करना है, उन एलिमेंट्स को हम साथ में लेके आ सकते हैं। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि यार क्या कर रहे हैं, रिमूविंग इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स, जो हमारे पास हमारे एनएए को कोई फायदा नहीं देंगे। इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स को हम बोल सकते हैं, क्या करेंगे, इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स को हटाएंगे, रिमूविंग इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स एंड रिमूविंग इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स। और दूसरा हम क्या करेंगे कि यार इकट्ठा करेंगे उन एलिमेंट्स को, उन एटम्स को जो हमारे काम की चीज है, जो हमारे पास काम की चीज है। तो हम गैदर करेंगे हमारे पास जो हमें गैदर्ड रिक्वायर्ड एलिमेंट्स। इन दो काम के लिए हम क्या करते हैं यार, किसी चीज के अंदर, किसी सैंपल के अंदर हम केमिकल मॉडिफिकेशन लाते हैं आफ्टर द बोम्बार्डमेंट ऑफ द न्यूट्रॉन्स। फर्स्ट, कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पहला है कर क्या रहे हैं, दूसरा रीजन है उसका कि कर क्यों रहे हैं। दिस इज द क्राइटेरिया। तो अब मैं ध्यान से देखूं तो यार मैं ये देख पा रहा हूं कि जो हमारे पास सैंपल था उसमें मैंने न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट करवाई और उसकी वजह से उसके बाद हम केमिकल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उस सैंपल के अंदर। तो सैंपल तो क्या होगा, जो ओरिजिनल सैंपल था वो अपनी प्रॉपर्टीज से हट गया। तो दैट इज वाई रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रक्टिव न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। डिस्ट्रक्टिव, दैट इज डिस्ट्रक्टिव वर्ड क्यों आया, बिकॉज वो ओरिजिनल सैंपल को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है
उसकी एक ओरिजिनल प्रॉपर्टी को हटाने का काम कर रहा है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज रेडियोकेमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस हम क्या करते हैं, एक सैंपल पे न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं। जब हमारे पास न्यूक्लियस बन गया उसके बाद उसमें हम केमिकल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इंटरफेरेंस मॉलिक्यूल्स को हटाना है और जो हमें चाहिए उनको गैदर करना है। तीसरा, ये डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ये हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन आ जाता है क्या भाई, रेडियो केमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस का। आगे मैं बात कर लेता हूं सेकंड फॉर्म ऑफ NAA, दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। दैट इज हमारे पास क्या आती है, आपको बताया था मैंने, दैट इज INAA, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल। इसमें क्या हो रहा है कि हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन इज नॉट डन। दैट इज हम बोल सकते हैं कोई भी जो हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है वो उस पर हमने न्यूट्रॉन डाले और न्यूट्रॉन के बाद हमारे पास एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वो बन गया, न्यूक्लियस बन गया, वो हमारे पास प्रॉम्प्ट गामा रेज देगा, उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन गया, फिर हम उसकी डिटेक्शन चेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिटेक्शन ऑफ गामा रेज। ये बात हो जाती है, कोई भी हम केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं ला रहे हैं, कोई भी हम केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं ला रहे हैं। तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या है कि हमारे पास बोम्बार्डमेंट हो गई न्यूट्रॉन्स की, बोम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड उसके बाद ठीक बात क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन जाएगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन जाएगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन जाएगा, और फिर हम उसको एनालाइज कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है। तो अब यहां पे अगर हम देखें कि यार कोई भी जो ओरिजिनल सैंपल था, कोई भी जो हमारे पास ओरिजिनल सैंपल था उसमें हमने कोई फेरबदल करा ही नहीं। उसमें फेरबदल क्यों नहीं करा भाई, जो हमने न्यूट्रॉन डाले उसके बाद जो चीज होनी थी वो अपने आप ही होती चली गई, हमने उसके अंदर कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशन नहीं करी। तो दैट इज वाई इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक। ध्यान रखेंगे भाई, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है पहले वाली RNAA, दैट विल बी अ डिस्ट्रक्टिव टेक्निक, और ये हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। और इसका यही दो वर्ड्स, दैट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव, इसको मेजर एडवांटेजेस देते हैं और सारी एनालिटिकल टेक्निक की। भाई क्या हो रहा है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, जो सैंपल लिया था वैसे ही सैंपल पे सब कुछ होगा, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी सैंपल पे। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि किसी सैंपल में डिस्ट्रक्शन ना हो, ओरिजिनल सैंपल में जितनी टेस्टिंग हो सकती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इतनी बात क्लियर होगी। तो आई होप सो गाइस फॉर्म्स ऑफ NAA क्लियर होगा, रेडियोकेमिकल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस एंड द इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। आगे हम बात कर लेते हैं कि यार हम न्यूट्रॉन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जब से हम बात कर रहे हैं यार बॉम्बार्ड करवा रहे हैं न्यूट्रॉन्स, बॉम्बार्ड करवा रहे हैं न्यूट्रॉन्स, तो हम न्यूट्रॉन्स लाएंगे कहां से, दैट इज द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रॉन। सोर्सेज ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं सोर्सेज ऑफ न्यूट्रॉन्स की, sources of neutrons in neutron activation analysis, sources of neutrons in neutron activation analysis। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कि यार जो एक्टिनॉइड्स होते हैं ना, एक्टिनॉइड्स, दैट इज एक्टिनॉइड्स, जो आपने पढ़े होंगे कि यार F ब्लॉक एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स होते हैं, उनमें हम क्या बोल सकते हैं यार कि फिजन होता है, फिजन होता है, फिजन। फिजन मतलब एक हैवी न्यूक्लियस वो टूटता है, इन ब्रेक डाउन करता है, और उस टाइम हमें क्या मिल जाते हैं यार, न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। दिस विल बी द न्यूट्रॉन सोर्स। एक सिंपल एग्जांपल है, कैलिफोर्नियम एक्टिनॉइड है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसमें फिजन हो जाती है, एंड दैट विल प्रोवाइड अस द न्यूट्रॉन। इतनी बात सिंपल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास आता है यार न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर से भी हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में एक पॉइंट पूछता है कि यार न्यूक्लियर रिएक्टर, जब हम न्यूट्रॉन्स लेते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्टर से, तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट हम बोल सकते हैं कि यूज कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जब हमें न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करा रहा है तो बहुत अच्छे लेवल पे, बिकॉज फ्लक्स जो आता है, फ्लक्स दैट इज कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोम्बार्ड कर रहे हैं, दैट इज अ फ्लक्स। और फ्लक्स जितना अच्छा न्यूक्लियर रिएक्टर में आता है वो किसी और में देखने के लिए नहीं मिलता। तो बेसिकली हम ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर ही यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द न्यूट्रॉन्स, दैट इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स इन NAA। थर्ड हम बात कर लें कि हमारे पास न्यूट्रॉन रिएक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन रिएक्टर्स होते हैं, ध्यान से देखेंगे, न्यूट्रॉन रिएक्टर्स होते हैं, ये न्यूट्रॉन प्रोवाइडर्स होते हैं। सिंपल जो न्यूट्रॉन प्रोवाइड करते हैं दैट इज द न्यूट्रॉन रिएक्टर और द न्यूट्रॉन प्रोवाइडर्स। ठीक है जी, आगे हम बात कर लेते हैं सिंपल से, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है कि जब हीलियम प्रोवाइडर्स दैट इज हीलियम दैट इज अल्फा गामा रेस की अगर मैं बात कर लेता हूं, अल्फा रेस की अगर मैं बात कर लेता हूं, अल्फा रेस दैट इज हीलियम की अगर मैं बात कर लेता हूं, ऐसे एलिमेंट्स जो मुझे क्या कर रहे हैं, हीलियम का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसको मैं क्या करवा रहा हूं या रिएक्ट करवा रहा हूं विद द बेरिलियम एलिमेंट। तो एक रिएक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूं, हीलियम होता है हमारे पास He2 एंड दिस इज 4 प्लस Be बेरिलियम दैट इज 4 एंड दिस इज 9। तो जब ये रिएक्शन होती है, कुछ ऐसे एलिमेंट जो मुझे हीलियम का मॉलिक्यूल प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस हीलियम का जब उन्होंने प्रोवाइड करवा दिया, अब प्रोवाइड करवाने के बाद जब ये रिएक्ट करा किससे, बेरिलियम एलिमेंट से। बेरिलियम एलिमेंट्स हम बाहर से देते हैं कोई, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बेरिलियम एलिमेंट्स हमने बाहर से दिया तो कुछ एक रिएक्शन होती है, जस्ट लाइक हम अगर बात करें तो कार्बन 612 बन जाता है प्लस एक न्यूट्रॉन बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, न्यूट्रॉन बाहर हो जाता है। तो दिस विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रॉन, प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। कि हम एक सिंपल एलिमेंट की बात करते हैं, रेडियम कैन प्रोवाइड अस द हीलियम मॉलिक्यूल। हीलियम मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद द बेरिलियम एंड इन दोनों की जब आपस में बॉन्डिंग होती है तो हमारे पास एक तो बनता है C612 एंड उसके साथ साथ हमारे पास एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल बाहर निकलता है। दिस विल बी द प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। और अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट की, अगर हम बात कर लें तो यार एक चीज हमारे पास और है, लास्ट एक होता है हमारे पास जब हम बेरिलियम 49 को गामा रेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है यार, बेरिलियम 48 में बदल जाता है प्लस 1 न्यूट्रॉन हमारे पास मिल जाता है। दिस विल बी द क्राइटेरिया, 1 न्यूट्रॉन हमारे पास मिल जाता है। दिस विल बी द क्राइटेरिया। तो हमारे पास क्या है यार, बेरिलियम गामा रेस से रिएक्ट करवाया, बेरिलियम 48 बन गया एंड यहां पे हमारे पास न्यूट्रॉन का सोर्स मिल गया। इसी में एक और रिएक्शन आती है जब ड्यूटेरियम के साथ हम कराते हैं। ड्यूटेरियम इज 1H2 और हम इसको गामा रेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है 1H1 प्लस एक न्यूट्रॉन बाहर। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो दीज ऑल आर प्रोवाइडिंग द न्यूट्रॉन, दिस कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। तो आई होप सो गाइज आपको ये फॉर्म्स ऑफ NAA और जो हमने न्यूट्रॉन सोर्सेज यूज करते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में, ये क्लियर होगा। आगे इस लेक्चर में तो इतना ही है। पार्ट 3 में मैं लेके आऊंगा आपके लिए प्रोसीजर्स एंड हमारे पास एडवांटेजेस एंड